दोस्तों बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये था कि नाभि का खिसकना मतलब नॉवल डिस्प्लेसमेंट और आईबीएस का कनेक्शन क्या है, जिनको मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग कोई भी समस्या नहीं होती। आज हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर काफी डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फराज और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एडविल एक्सपर्ट। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं लेकिन आप वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी करिए। और कोई भी अगर ओपिनियन देना चाहते हैं, कोई भी राय है नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, ताकि हम फ्यूचर में आपके फीडबैक को और समझते हुए इसको और बेहतर बना सके। इस वजह से आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए कमेंट को भी करिए। तो चलिए आइए आते हैं सीधा मुद्दे पर। दोस्तों ये जो पूरा फंडा ऐसा है कि जब आपकी नाभि नीचे की ओर जाती है, मतलब जब आपका नॉवल डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर होता है, उस स्थिति में आपको बार बार दस्त लगने की समस्या होती है। आप दिन में कई बार जा सकते हैं, 5 बार, 8 बार, 10 बार, 20 बार भी आप जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में बहुत सारे पेशेंट ने हमें इसके बारे में जानकारी दी कि इतनी भी ज्यादा समस्या होने लगती है, क्योंकि अगर वो ज्यादा नीचे गया है तो इस तरीके की समस्या होगी। तो लोग ये कमेंट करते हैं कि सर मैं नॉवल डिस्प्लेसमेंट जब मेरा होता है, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, तो मैं जाता हूं, जैसे सेट कराता हूं उसमें इंप्रूवमेंट आता है। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि उसमें उनको लाभ मिलता है, बेनिफिट होता है, लेकिन वो परमानेंट क्योर नहीं होता। 20 बार जाते हैं तो उसको करेंगे, वो 5 से 7 बार जाना शुरू जरूर करते हैं, लेकिन वो परमानेंट क्योर नहीं होता। तो उसकी स्टोरी मैं बता रहा हूं आपको डिटेल में। अगर आपकी नोवेल जो है ऊपर की ओर जाएगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की समस्या होगी। दिन में आप 1 बार जाएंगे लेकिन फिर भी पेट नहीं साफ होगा। हो सकता है आप 3-3, 4-4 दिन पे भी 1 बार जाना आपको पड़ जाए, लेकिन पेट पूरी तरीके से क्लियर ना हो, साफ ना हो। तो ये स्थिति होती है। जब वो लोग भी नोवेल सेट कराते हैं तो एब्डोमेन में जो अनकंफर्टेबिलिटी रहती है उसमें उनको काफी लाभ होता है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत जो होती है उसमें लाभ तो होता है, लेकिन वो परमानेंट क्योर नहीं होता है। तो लोगों का यही कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये फंडा क्या है सर, मुझे इससे फायदा तो होता है लेकिन ये पूरा ठीक नहीं होता है। इसमें एक्चुअली सारी चीजें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप काफी डिटेल में समझा रहा हूं। जब आपकी जो मसल्स हैं आते हैं, जब वो नॉवल डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर होता है, उस स्थिति में जब दस्त की शिकायत होती है तो धीरे धीरे आपकी जो मसल्स है उस जगह की एब्डोमेन की, वो धीरे धीरे वीक होने लगती है और उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। कुछ एक्सरसाइजेस के बेस पे आपका जो स्लीपिंग शेड्यूल है काफी खराब है, उसकी वजह से ये समस्या हो सकती है। उसके लिए आपको अच्छा नींद लेना पड़ेगा, 7 से 8 घंटे की पूरी पूरी नींद देनी पड़ेगी। या आपकी लाइफ स्टाइल काफी गड़बड़ है, आप बहुत गलत तरीके से सोते हैं, बहुत गलत तरीके से उठते हैं, दिन भर आप बिस्तर पे पड़े रहते हैं, आपके पास कोई काम धाम नहीं होता, दिन भर आप खाली बैठे रहते हैं। उस स्थिति में भी ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आप इस स्थिति में करें क्या कि आप 24/7 बिजी रहें। अगर आपका स्लीपिंग शेड्यूल काफी गलत है तो उस पर काफी चेंजेस लाएं, धीरे धीरे ये समस्या ठीक होगी। इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने आप में 70 से 80% की हिस्सेदारी रखता है, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप डिसाइड करिए पहले। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो उसके लिए एक अलग एक्सरसाइजेस है। अगर मोशन लूज की समस्या है, मतलब अगर कॉन्स्टिपेशन की, जैसे कि आईबीएस के लिए जैसे बोलते हैं लोग कि आईबीएस कॉन्स्टिपेशन की मुझे दिक्कत है, मतलब आईबीएस सी की, उस स्थिति में आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए जो एक्सरसाइज हम बताते हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, उस स्थिति में जब मुझे पता लगता है कि आपको दिक्कत क्या है, उस आधार पे मैं आपको वीडियोस भेजता हूं और मैं कनेक्टेड रहता हूं 4 से 5-6 महीने तक, जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते तब तक। और मैं आपको परमानेंट गाइड करता रहता हूं, आपके ही लोकेशन पे आपको रहकर ये सारी चीजें करनी है। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी हो, किसी भी देश में हो, वहां पर रह के इन सारे समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। लूज मोशन की दिक्कत है, उसके लिए अलग एक्सरसाइजेस बनाई गई है। आईबीएस डी के लिए, मतलब उसको आईबीएस डायरिया के नाम से जाना जाता है, उसके लिए अलग एक्सरसाइज बनाई गई है। आप उसको फॉलो करेंगे तो वो भी अपने आप में 60 से 70% की हिस्सेदारी रखता है, प्लस 30% आपका जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है वो इसमें काफी अच्छी हिस्सेदारी भी रखता है। उसको भी आपको मैनेज करके ठीक करना होता है।
स्लीपिंग शेड्यूल उसमें भी जरूरी है, दिन भर में खाली बैठते हैं कि बिजी रहते हैं वो भी बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। जो लोग कंफ्यूजन में ये थे कि उनकी वो नॉवेल सेट करा लेते हैं लेकिन समस्या में ज्यादा सुधार नहीं आता, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। जब आपकी दिक्कत 6-7 महीने से ज्यादा पुरानी हो जाती है, मतलब 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, तब ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ती चली जाती है और प्रॉब्लम नेक्स्ट लेवल का जनरेट हो जाता है, जिसमें आंतें कमजोर होने की वजह से विटामिन D3 की कमी, विटामिन B12 की कमी, कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, फास्फोरस की कमी, यहां तक कि जितने भी पोषक तत्व हैं सबकी धीरे धीरे काफी कमी हो जाती है, जिसमें से वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं और वो इस स्थिति में साइकियाट्रिस्ट की दवा लेने लगते हैं। एक बात आप जरूर याद रखें कि साइकियाट्रिस्ट की दवा जब आपके लाइफ में टेंशन हो तभी लेनी है, आपके लाइफ में काफी डिप्रेशन जैसा माहौल हो, किसी की डेथ हुई हो, आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप जैसा कोई सीन बना हो, कोई बड़ा सिचुएशन हो, उस स्थिति में ये सारी समस्या है, तब आपको ये चीज साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेना ठीक है। लेकिन अगर ये नॉर्मल सी दिक्कत है उस वजह से आप साइकियाट्रिस्ट की दवा लेते हैं तो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका डिप्रेशन जो है वो आपके बॉडी में पोषक तत्वों की कमी की वजह से है, ना कि आपको डिप्रेशन है। पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी, घबराहट की समस्या होती है, जैसा कि विटामिन B12 और D3 को देखा गया है। जिनके शरीर में ये दो विटामिन कम होते हैं उनको घबराहट, हर वक्त बेचैनी और कहीं पे भी सुकून से ना बैठना, हर वक्त उलझन में रहना, भीड़ में भी बैठेंगे तो उनका मन करेगा कि यहां से निकल के चले जाएं किसी शांत इलाके में, तो इस तरीके की सिम्टम होते हैं। तो इस स्थिति में आप सोचते हो कि मुझे साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन जब आपके शरीर में इन सारे पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है तो सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि IBS में एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, लेकिन उसका मानसिक तरीके से जो आपके सोशल एक्टिविटीज हैं उसमें अगर दिक्कत नहीं है, अपने आप ये सारी प्रॉब्लम जनरेट हुई हैं, तो वो स्टमक की वजह से है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है आपके पेट, उस वजह से इन सारी चीजों की कमी हो गई है, उसकी वजह से आपको ये समस्या है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सारी चीजों को पहले सुकून, अपने आप को काम दीजिए, सुकून से सारी चीज समझिए, सोचिए, फिर डिसाइड करिए। नहीं समझ सकते, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे आप बात करिए, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मात्र 200 रुपए, बहुत ही कम अमाउंट में। अगर आपको IBS जैसी बड़ी समस्या है और काफी दिन से परेशान है तो आप मेरी मदद ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ठीक किया, बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, बल्कि सब लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपको हमारे हिसाब से कुछ दिन के लिए चलना पड़ेगा, आपकी समस्या पूरी की पूरी ठीक हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो भी डाउट आपके माइंड में होगा, जो भी आप परेशान होंगे जिन क्वेश्चनों को लेकर, उसको इस वीडियो को थ्रू उस सारे क्वेश्चन के लिए आपको काफी ज्यादा मदद मिली होगी, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला होगा, काफी ज्यादा जो डाउट आपके अंदर था, क्रिएट किया था, उसमें काफी इंप्रूवमेंट आया होगा, वो सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लेकिन जाते जाते ये गुजारिश है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं दिन रात आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मैं आपकी मदद कर रहा हूं और आपको इस समस्या से बाहर निकाल रहा हूं, जिसके बदले केवल और केवल आपका सब्सक्राइब वाला बटन मुझे चाहिए और लाइक और कमेंट भी मुझे चाहिए, लेकिन इस वीडियो को भी उन तक पहुंचाएं जिनको ये समस्या है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।